हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह एज ए न्यूट्रिशन एडवाइज़र। फ्रेंड्स, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत न्यूट्रिशन डाइटिशियन के तौर पर लगभग 15 साल पहले की। और फ्रेंड्स, इस कैरियर की शुरुआत करने में बहुत बड़ा योगदान है एक बुक का, और उस बुक का नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये डॉक्टर रेडी स्टेट द्वारा लिखी गई है, जो कि एक एमडी हैं। फ्रेंड्स, ये बुक लगभग 270 पेज की है, लेकिन इस बुक ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आई और बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर पाया इस बुक के अनुसार। दोस्तों, इस बुक की समरी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा आपको, और क्योंकि 270 पेजेस तो पढ़ने शायद एकदम से मुश्किल होते हैं, लेकिन एक एज ए समरी मैं आपको बता सकता हूं कि इस बुक के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट हैं। पूरी बुक तो नहीं मैं पढ़ के सुना सकता, लेकिन उस समरी मैं आपको दे सकता हूं, लगभग 20 मिनट की होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पूरी बुक, क्योंकि महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, पूरी बुक आपको मिले, तो दोस्तों हर एक चैप्टर की एक अलग से मैं वीडियो बना सकता हूं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक के बारे में। यह बुक बहुत खास है, इसका नाम ही बहुत खास है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। डॉक्टर रेडी स्टेट ऑलरेडी एमडी हैं, और इन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल से स्नातक और सैन डिएगो कैलिफोर्निया के मर्सी हॉस्पिटल से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बहुत लंबे टाइम से ये मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, और पिछले कुछ सालों से इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस पोषक तत्वों पर केंद्रित कर दी थी। इस विषय पर वे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, बहुत सारे देशों के अंदर अपनी सेमिनार की और बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। डॉक्टर स्टेट साउथ डेकोटा में अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ रहते थे। उनके तीन बच्चे थे। दोस्तों, इन्होंने जब इस बुक को लिखा तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस करते थे जी, लेकिन इनकी वाइफ को एक बहुत खराब बीमारी थी, और उसके बारे में उन्होंने लिखा है शुरुआत में ही, ठीक है। उसके बारे में लिखा है कि जब डॉक्टर स्टेट की पत्नी लीज को थकान महसूस होना शुरू हुई थी, तब 4 वर्ष से कम उम्र के 3 बच्चों की माँ और पत्नी के रूप में उनकी ज़रूरतों को आसानी से समझा जा सकता था। हालांकि शादी की 10वीं वर्षगांठ पर भी लीज को पूरे शरीर में दर्द, बहुत थकान, एलर्जी, बार बार साइनस की समस्या और फेफड़ों का संक्रमण हो रहा था। इन सभी लक्षणों के लिए दवाइयाँ लेने के बावजूद लीज घरेलू काम करने या अपने जो घोड़े उन्होंने पाल रखे थे, जो घोड़े पालतू थे उनको पालने में भी असमर्थ थी, उनकी देखभाल करने में भी असमर्थ थी। जब लीज की एक मित्र ने लीज व रे को अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में बताया कि इन तत्वों ने किस प्रकार उनके पति के स्वास्थ्य में मदद की, तो बेबस रे ने कहा, हनी, तुम जो चाहो वह कर सकती हो, क्योंकि हम डॉक्टर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर जो स्टेट हैं वो उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो मेडिसिन्स उनको दे रहे थे उनसे उनकी वाइफ कवर नहीं हो रही थी। लेकिन जब डॉक्टर रे ने सप्लीमेंट के रूप में कुछ पोषक तत्वों को अपनी वाइफ को सजेस्ट किया, या उनकी वाइफ ने उन्हें लेना शुरू किया, तो उस टाइम उनके दिमाग के अंदर ये था कि कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ लेना बेहतर है जी। कुछ ही महीनों में लीज की आंखों की चमक लौट आई। वह एक बार फिर घुड़सवारी करने लगी। उसमें एक नई ताकत तथा आनंद का संचार हो गया। केवल कुछ पोषक तत्वों से यह हुआ, और ये इतना नाटकीय हुआ, यह इतना एक चमत्कार हुआ कि डॉक्टर स्टेट के लिए एक रहस्य था। वे हमेशा विटामिनों के सेवन को नकारते रहते थे, लेकिन अपनी पत्नी पर इन तत्वों के प्रभाव का अनुभव करने के बाद उन्होंने 7 साल तक पोषक दवाइयों के रहस्यों को जानने के लिए शोध किया। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे शोध किए। इस बुक के अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी। उनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, अल्जाइमर, फाइब्रोमाइल्जिया और अन्य बीमारियों की जड़ के बारे में चिकित्सा प्रमाण वास्तव में उन्होंने इस बुक के अंदर बताए हैं।
जी दोस्तों, उन्होंने बताया है कि बुढ़ापे को रोकने की सही रणनीति पर अमल करना अभी शुरू करें और खुद को ऑक्सीजन के हानिकारक प्रभावों से बचाएं। आप सभी जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हमारे शरीर में, वो इस बुक के अंदर बताया है कि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन, लेकिन उतना ही हमें नुकसान भी पहुंचाती है। ठीक है, क्या नुकसान पहुंचा देती है उसके बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों के बारे में अगर मैं बात करूं, इस बुक के अंदर बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे पहले 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के अंदर कि बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियों से, चाहे गला घोटू हो, चाहे डिप्थीरिया हो, इस तरीके की बीमारियों से लोग मरते थे। लेकिन 2021 तक आते आते एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड का इतना सेवन होना शुरू हुआ कि ये बीमारियां तो खत्म हो गई, लेकिन बहुत सारी और बीमारियां सामने आनी शुरू हो गई, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज आनी शुरू हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपकी हार्ट की, शुगर के, ठीक है, अर्थराइटिस, इस तरीके की बीमारियां आनी शुरू हो गई। अब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ रहा था, तो डॉक्टर रे ने ये देखा कि ये कारण क्या है। जी, उन्होंने देखा, इस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऑक्सीकरण की वजह से हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे ऑक्सीकरण की वजह से हमारे शरीर के अंदर हमें ये बीमारियां आती हैं, ऑक्सीकरण या फ्री रेडिकल्स की वजह से। जी दोस्तों, इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प ली, जो कि डॉक्टर केनेथ कपूर द्वारा लिखी गई थी, द एंटीऑक्सीडेंट रेवोल्यूशंस। जी दोस्तों, इसमें बताया कि बहुत सारे लोग व्यायाम करते हैं, बहुत ज़्यादा एरोबिक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस बुक के अंदर बताया है कि उनको भी हार्ट डिजीज हो सकती है, उनको भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी क्रोनिक डिजीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जितना फायदा करती है उतना ही नुकसान भी करती है। जैसे एक लोहे को अगर आप बाहर रख देंगे, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे शरीर के ऊपर भी इसी तरीके से जंग लगता है और हमें किसी को भी क्रोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर, हृदयघात, अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया या मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जी दोस्तों, इन्होंने विटामिन्स के बारे में बताया, इन्होंने मिनरल्स के बारे में बताया, इस सारी बुक के अंदर बहुत सारे सिंड्रोम के बारे में बताया। इनके एक चैप्टर में बताया जीना कम मरना ज़्यादा। अब 21वीं सदी के अंदर हम हैं तो बहुत कम लोग जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। क्यों? आपने देखा भी होगा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में मरते हैं। ठीक है, बुढ़ापे की वजह से मरते हैं। ज़्यादातर लोग जो है गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं जी पाते। वो इस बुक में इन्होंने बताया है कि आज के टाइम में जागने का संकेत है कि अगर आप अब नहीं जागे तो क्या होगा। बुढ़ापे के कारण बहुत कम लोग मर रहे हैं। पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कैंसर, हार्ट की बीमारियां, शुगर की वजह से, किडनी फेलियर, इस तरीके की बीमारियों से लोग मर रहे हैं दोस्तों। तो अब जागने का टाइम है, हमें क्या करना है? हमें मरना कम है और जीना ज़्यादा है। जी, जो भी जिए वो क्वालिटी वाइज जिए। जी, बचाव की जो पारंपरिक दवाइयाँ हैं उनको हमें पहचानना है, उनके हिसाब से हमें काम करना है। इस बुक के अंदर बताया है स्वस्थ जीवन शैली के तत्व क्या होते हैं। जी, ये तत्व वजन कम करना, अगर आप स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं तो वजन कम करना, ब्लड प्रेशर में कमी, हड्डियों में मजबूती, ऑस्टियोपोरोसिस, एचडीएल एलडीएल को कंट्रोल करना, नॉर्मल करना, ठीक है, वसा के स्तर में कमी, ताकत और समन्वय में बढ़ोतरी जिसके कारण गिरने का खतरा कम होता है, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता, प्रतिरक्षी तंत्र का मजबूत होना, संपूर्ण तंदुरुस्ती का एहसास बढ़ाना। ठीक है, व्यायाम जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ इन्होंने लिखा है अतिरिक्त पोषक तत्व के बिना आप जी ही नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बहुत खुल करके बताया है। जी दोस्तों, मरीजों की पसंद क्या है? मैं बीमार अगर होता हूँ तो मुझे साथ के साथ वो दवाई चाहिए। इन्होंने डेविड की कहानी में बताया कि किस तरीके से एक डेविड जो कि ड्राइवर था,
ठीक है, उसे एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज हुई और वो ख़त्म होने वाली स्थिति में था। ठीक है, डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया था। किस तरीके से उसने अंगूर के बीज का अर्क, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ मिनरल्स टैबलेट्स ली और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जी दोस्तों, इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ इस बुक के अंदर ली गई है। भीतर की लड़ाई, जी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से खुल करके बताया है कि अगर एक अंगीठी है, आपके घर में एक अंगीठी है और अंगीठी के बराबर में कोई कालीन है, तो अंगीठी के अंदर जब आप लकड़ी डालते हो तो उस अंगीठी के अंदर जो अंगारा, उस लकड़ी के अंदर जो अंगारा जलता है ना, तो उसमें से कुछ चिंगारियाँ उस कालीन पे डलती हैं। जब वो कालीन पे वो चिंगारियाँ डलती हैं तो धीरे धीरे वो कालीन जलना शुरू हो जाता है। 1-2 दिन में, 4 दिन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगातार अगर इसी तरीके से उस कालीन के ऊपर ये चिंगारियाँ डलती रहेंगी तो एक दिन क्या होगा, वो कालीन खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, रोज इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये कालीन रूपी शरीर हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ऑक्सीजन का 6 पहलू इन्होंने बताया है इस बुक के अंदर। इन्होंने बताया है विटामिन बी की पूरी फैमिली के बारे में बताया, कैसे काम करता है। दुश्मनों के बारे में बताया है कि आपकी बॉडी के दुश्मन कौन से हैं, वो है फ्री रेडिकल। साथी के रूप में बताया है, एंटीऑक्सीडेंट आपके साथी के रूप में काम करते हैं दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत मेन रोल है, इन्होंने ये बताया है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे काम करता है कि आपने जो अंगीठी है, अंगीठी और कालीन के बीच में एक पर्दा अगर लगा दिया गया, एक ऐसा पर्दा लगा दिया गया जो बॉडी के अंदर बनते हैं। भोजन और पानी भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जी उत्पन्न होना। ठीक है दोस्तों, दूसरे भाग में इन्होंने बताया है भीतर की लड़ाई जीतना। अगर आपके शरीर के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। कुदरत ने इतने गजब तरीके से आपका शरीर बनाया है। जैसे अगर एक आँख की ही बात करें तो आप सोचिए कि कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको बनाया गया है। ठीक है, अगर रेटिना की बात करें तो 12 विभिन्न प्रकार की अत्यंत जटिल परतों और करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रेटिना के भीतर शंकु, शलाका और प्रकाश तरंगों को एकत्रित करते हैं तथा यह संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। हमारा मस्तिष्क इन तरंगों को समझकर हमें पूर्ण चलायमान और रंगीन दृष्टि प्रदान करता है। एक पल के लिए अपनी नज़दीकी खिड़की से झांक कर देखें तो आपको लगेगा कि दृष्टि के इस अद्भुत उपहार का पता आपको चल जाएगा। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह तो एक कुशल कारीगरी है। तो जैसे हम बाहर बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सर्जनों के ऊपर जाते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सर्जन, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। जी दोस्तों, बहुत सारे सर्जन, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और वो हमेशा क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को स्टिच नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेल को नया बना देते हैं। जी, सेल को नया बना देते हैं, आपकी बॉडी के ऑर्गन को नया बना देते हैं, आपकी स्किन नई हो जाती है। तो बहुत सारी युद्ध हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं। उन युद्ध से जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन युद्ध से कौन जीतने का हमें ताकत देता है, फ्री रेडिकल से जीतने की कौन ताकत देता है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इन्होंने एवलिन की पूरी कहानी बताई कि कैसे उसे मोटर दुर्घटना, जो गाड़ी की दुर्घटना की वजह से उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जी, आने वाले टाइम में वो किस तरीके से मरने की कोशिश, मतलब वो मर रही थी, हर दिन मर रही थी, कैसे उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, उसने कुछ एंटीऑक्सीडेंट लिए, उसने कुछ मिनरल टैबलेट ली, कुछ प्राकृतिक पौष्टिक पदार्थ जैसे कोएंजाइम Q10 लिया, और जिसकी वजह से एवलिन इस तरीके की खतरनाक बीमारी को जीत पाई। जी, जब उसने दोबारा से अपने माइंड की MRI कराई तो उसके जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत जादू के तौर पे इस
चमत्कार के तौर पे उसको माना और वो उनका माइंड की जो स्थिति थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ हैं, चाहे इसमें चैप्टर 5 है जिसमें हृदय रोग, क्योंकि आज के टाइम में वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बीमार लोग हैं हार्ट से, पता भी नहीं चलता है ना। तो इसमें बहुत खास कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं ज़रूर लूँगा। हृदय रोग इन्होंने बताया है एक सूजनकारी बीमारी है, ठीक है। लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से हृदय रोग को मानते हैं, ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नुकसान पहुंचाता है फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है तो यही कोलेस्ट्रॉल जी नुकसान पहुंचा सकता है आपको। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर जो है फ्री रेडिकल से आप बचाव करते हैं, ठीक है, तो आप 100% सूजन पैदा होने वाले तत्वों को हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देंगे, है ना। और उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें बताया कि सूजन की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसकी प्रकृति क्या है। इसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर है होमोसिस्टिन। होमोसिस्टिन में बताया कि होमोसिस्टिन की वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। कैसे बैलेंस होता है होमोसिस्टिन लेवल, क्या होमोसिस्टिन लेवल है, वो इन्होंने अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर बताया है। तो हार्ट की जो डिजीज है वो सिर्फ सूजनकारी है, सूजन की वजह से हार्ट की डिजीज होती है। और जब सूजन आती है प्लाक जमना शुरू हो जाता है, जब प्लाक फटता है तो हार्ट अटैक हो जाता है दोस्तों। जी दोस्तों, सही बचाव क्या है, विटामिन ई इन्होंने बताया है। अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो विटामिन ई लीजिए, विटामिन सी लीजिए, ग्लूटेथियोन लीजिए, ठीक है, बायोफ्लेवोनाइड्स लीजिए, ठीक है, जो कि विटामिन सी का अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है आपको, ठीक है। तो पोषक तत्व ही बचाव है, इन्होंने ये बताया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करते ही आप हृदय रोग से जी बच सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ इन्होंने होमोसिस्टिन को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये एक समूह का साथी है और जो कि विटामिन बी की वजह से हमारे शरीर के अंदर आता है। इस बुक के अंदर बताया है कि होमोसिस्टिन जो कि डॉक्टर किल्मर की होमोसिस्टिनूरिया नामक बीमारी में विशेष रुचि पैदा हो गई थी। उन्होंने इसके आनुवंशिक जो दोष हैं सारी चीज़ें रिसर्च की और उसके बाद पता चला कि होमोसिस्टिन भी एक बहुत खास बॉडी के अंदर काम करता है। क्या करता है? होमोसिस्टिन का निर्माण मिथियोनाइन नामक आवश्यक अमीनो एसिड के टूटने के दौरान होता है। मिथियोनाइन मांस, अंडे, दूध, पनीर, सफ़ेद आटा, डिब्बाबंद भोजन तथा उष्णम जो संस्कृत भोजन होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। हमें जीवित रहने के लिए मिथियोनाइन की ज़रूरत होती है। हालांकि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की लंबी सूची देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अमेरिकी लोगों के पास इनमें से अधिकतर पोषक तत्व होते हैं। हमारा शरीर सामान्य तौर पर होमोसिस्टिन को या तो सिस्टीन या पुनः मिथियोनाइन में बदल देता है और मिथियोनाइन हानि रहित उत्पाद होते हैं, किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि होमोसिस्टिन को सिस्टीन में तोड़ने या फिर से मिथियोनाइन में बदलने के कारण एंजाइम को इस काम के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12 तथा B6 की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो रक्त में होमोसिस्टिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो फिर क्या होता है जी, हमें डॉक्टर किल्मर ने बताया है कि अगर होमोसिस्टिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में देखने को मिलती है वो होमोसिस्टिन लेवल को देखने को मिलती है। होमोसिस्टिन लेवल का ब्लड टेस्ट भी होता है, वो इन्होंने इसमें बताया है। कितना स्तर होता है वो इसमें इन्होंने बताया है। जी दोस्तों, इनमें इसी बुक के अंदर बताया है कि हृदय रोगों के लिए नए परीक्षण हैं, जैसे अल्ट्रा सेंसिटिव CRP, ठीक है, उसके साथ साथ होमोसिस्टिन रक्त स्तर, उसके साथ साथ हार्ट कैल्सिफिकेशन स्कोर्स। ये ब्लड टेस्ट जरूर कराएं जिनको भी लगता है कि हाँ हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ इन्होंने कार्डियोमायोपैथी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो कि एक तरीके की हार्ट की ही एक बीमारी है और किस तरीके से कार्डियोमायोपैथी को आप एंटीऑक्सीडेंट से ठीक कर सकते हैं। दिल के अंदर सूजन आना, ठीक है, दिल फेलियर होना, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स होना, ये हार्ट की जो मसल्स हैं उसकी बीमारी है।
जी, उसमें कोएंजाइम Q10 का बहुत खास रोल इन्होंने बताया है। कोएंजाइम Q10 की कमी की वजह से हार्ट फेलियर भी बताया है। इन्होंने बताया है कार्डियो मायोपैथी के मरीजों का जो इलाज है वो नॉर्मली बहुत अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन चिकित्सा के अंदर इन्होंने कोएंजाइम Q10 लेने की सलाह दी है। कोएंजाइम Q10 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने एमा की कहानी के रूप में बताया है कि एमा जो कि कार्डियो मायोपैथी से पीड़ित थी, ठीक है, उन्होंने बताया कि 20% इंजेक्शन फ्रैक्शन ने एमा की ज़िंदगी को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। कार्डियोलॉजी ने उन्हें अनेक दवाएं दी, जिनमें धड़कन को नियमित करने के लिए कार्डोरोन नामक दवा भी थी। बहरहाल इस दवा ने एमा को बहुत बीमार कर दिया और जल्द ही वह कुछ भी खा पाने में असमर्थ हो गई थी। न सिर्फ उसका वजन काफ़ी कम हो गया था, बल्कि दवाओं ने उनकी थायराइड ग्रंथि को भी तोड़ दिया था। थायराइड का उपचार शुरू किया गया, पर यह कहना बेमानी होगा कि एमा गंभीर रूप से बीमार हो रही। उम्र के कारण वे हृदय प्रत्यारोपण भी नहीं करवा सकती थी। पारंपरिक उपचार ने एमा की हालत को बदतर कर दिया था। उसके बाद एमा ने कुछ चीजें लेनी शुरू की। एमा ने कुछ चीजें लेनी शुरू की, जिसके अंदर कोएंजाइम Q10 लिया, ठीक है, 300 से 500 mg, ठीक है। और जब उन्होंने ये चीजें लेनी शुरू की तो वो बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। उसी तरीके से चैप्टर 8 में इन्होंने बताया कीमो प्रिवेंशन और कैंसर। ज़्यादातर कैंसर से लोग नहीं मर रहे हैं, ज़्यादातर कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनकी वजह से लोग मर जाते हैं। कैंसर के कारण के रूप में ऑक्सीडेटिव तनाव बहुत मेन अहम रोल अदा करता है। कैंसर होता ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से या फ्री रेडिकल्स की वजह से। दोस्तों, इसमें जो डॉक्टर रे ने बताया है, 1 दशक की देरी और $1 की कमी, ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि कैंसर का बचाव कीमोथेरेपी नहीं है, कैंसर का बचाव है फ्री रेडिकल्स को कम करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। उसमें धूम्रपान बंद करें, सूर्य के प्रकाश में निकलने से बचें, कम वसायुक्त भोजन करें, अन्य कार्सिनोजेनिक जो खाने हैं उनसे हमें बचना चाहिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया विकिरण, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, एस्बेस्टस, चारकोल, काजल आदि के संपर्क में आने से बचें और इन्हें अपने घर के वातावरण से दूर करने का प्रयास करें। जी, उसके साथ साथ शरीर के एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें। उसके लिए फल, सब्जी और हाईली एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन लेने से आप जो है इन बीमारियों से धीरे धीरे रिकवर हो सकते हैं। जी, शरीर के मरम्मत तंत्र को मजबूत करना है, वो इन्होंने बताया है। तो बहुत सारी कहानियां इसमें उन्होंने बताई। जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैंसर अगर हो जाए तो क्या करें, है ना, कैंसर हो जाए तो क्या करें। तो नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है। कैंसर के लिए थेरेपी हमेशा कारगर नहीं होती है। इन थेरेपियों में सर्जरी, कीमोथेरेपी, फेफड़ों, स्तन और आंतों में पाए जाने वाले ठोस ट्यूमर्स के लिए रेडिएशन थेरेपी। किम्बरले की कहानी में बताया गया कि किस तरीके से उसको जो है ओवरियन कैंसर था और ओवरियन कैंसर के बाद उस जो सिस्ट को है उसको निकाला गया। उस रसोली को निकालने के बाद कीमोथेरेपी की गई और कीमोथेरेपी के बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जी, अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो आराम से कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी। जी दोस्तों, अब भी उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। अब लेकिन जब उसको देखा मामला और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे कुछ लोगों ने उनको बताया और कुछ उन्होंने बुक्स पढ़ी। जैसे कोलोराडो मेडिकल स्कूल के रेडियोलॉजी विभाग में डॉक्टर केदार प्रसाद और अरुण कुमार तथा इनके साथियों ने इस संबंध में 70 से अधिक शोधों का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को हाई डोजेज ऑफ मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन इम्प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ स्टैंडर्ड कैंसर थेरेपी शीर्षक दिया। यह रिपोर्ट जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुई थी। इसमें डॉक्टर प्रसाद और कुमार ने बताया कि कीमोथेरेपी के दौरान किसी एक पोषक तत्व को लेने से
विपरीत प्रभाव होते हैं, जबकि एक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा एक साथ लेने से थेरेपी का प्रभाव बढ़ जाता है। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों होता है। एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करते हैं। चिकित्सीय शोध बताते हैं कि कैंसर कोशिकाएं एंटीऑक्सीडेंट से सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करती हैं। सामान्यतः स्वस्थ कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार ही एंटीऑक्सीडेंट और सहायक पोषक तत्व लेती हैं। जब कोशिकीय पोषण के सिद्धांत की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य साबित होता है। इसके विपरीत कैंसर कोशिकाएं एंटीऑक्सीडेंट और अतिरिक्त पोषक तत्वों को बगैर यह जाने लगातार अवशोषित करती रहती हैं कि कब काम बंद किया जाना है। इससे कैंसर कोशिकाएं और जल्दी मरने लगती हैं। एंटीऑक्सीडेंट न केवल कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं, बल्कि वे स्वस्थ कोशिकाओं को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट स्वस्थ कोशिकाओं की मदद करते हैं जी, जिसमें विटामिन ई बहुत बढ़िया काम करता है। उसके साथ साथ कोएंजाइम Q10 बहुत बढ़िया काम करता है जी, और विटामिन सी बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से मिसिल की कहानी में भी इसी तरीके से आया। उसके पेट के अंदर कैंसर था, न्यूरोब्लास्टोमा नामक भयानक कैंसर था, ठीक होते नहीं देखा था। उनके इस अटल निर्णय ने प्रभाव दिखाया था जी। वो आज मतलब वो बिल्कुल स्वस्थ थी, रस्सी कूदती थी, अच्छे तरीके से साइकिल और अपने फैशन का कार्य भी करती थी। पोषण विज्ञान के द्वारा कैंसर से आप बच सकते हैं दोस्तों जी। इस बुक के अंदर लिखा गया है प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहयोगी पोषक तत्व कई कारणों से आदर्श कीमो प्रिवेंटिव कारक होते हैं जी दोस्तों। तो बहुत खास है कैंसर में। उसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव तनाव और आपकी आँख 9th चैप्टर में आँखों की जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। चाहे मैकुलर अक्षति हो, चाहे कोई भी आँखों की प्रॉब्लम हो, मोतियाबिंद हो, ठीक है, वो सारा का सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, मैकुलर अक्षय हो, रेटिना में चोट हो, ठीक है, ये सारे के सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है, ये सब ठीक हो सकती हैं जी आपके पोषक तत्वों से। इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये बताया है। कैरोटीनॉइड्स बहुत बढ़िया काम करता है, बीटा कैरोटीन बहुत बढ़िया काम करता है, और साथ में ग्लूटीन बहुत बढ़िया काम करता है। जेक्साहेंथीन एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया काम करता है आपके आँखों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जी। विटामिन सी, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10, ग्लूटाथियोन, ये एंटीऑक्सीडेंट अगर हम आँखों वाले जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है उनको ये दें जिंक सेलेनियम के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें फाये की कहानी के द्वारा कैसे उसको आँखों की ये बीमारी हुई, कैसे वो धीरे धीरे उसकी रोशनी ख़त्म होनी शुरू हो गई, ठीक है, किस तरीके से डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट किया, ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है, बताई गई है। और उसके साथ साथ बहुत सारे उसने फिर एंटीऑक्सीडेंट लेने शुरू किए, जिससे उसकी दोबारा से आँखें सुंदर और अच्छे तरीके से वो देखना शुरू उसने कर दिया था जी। बहुत सारी इस तरीके की बीमारियां एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा उन्होंने अपने कैरियर के दौरान बहुत सारी चीज़ें ठीक की। सब प्रतिरोधी बीमारियां चैप्टर नंबर 10, उसमें जो ऑटोइम्यून डिजीज़ थी, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, बहुत सारे पेशेंट्स की कहानियाँ इसमें हैं जो कि आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करती है। विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम Q10, जिंक, ये सब इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप जो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है, किस तरीके से ये काम करता है आपके शरीर में, किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 काम करता है, ठीक है, किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो और ऑर्गन फेलियर होते हैं उनमें भी किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है। मैट की कहानी इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, किस तरीके से मैट को एक ऑटोइम्यून डिजीज होनी शुरू हुई और वो धीरे धीरे उसके शरीर को ख़त्म करती चली गई, ठीक है, और किस तरीके से उसने अपने सप्लीमेंट लिए और सप्लीमेंट लेने के बाद किस तरीके से उसने अपने आप को कवर किया, ये सारी कहानी इसके अंदर बताई गई है। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस चैप्टर नंबर 11,
चैप्टर नंबर 11 में ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस जो कि हड्डियों की बीमारी है उसमें बताया कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों में सूजन आती है। जोड़ों में सूजन क्यों आती है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी के हर सेल के बारे में बताया गया। और अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, उसको पारंपरिक इलाज से अलग अगर हम देखें तो उसमें बहुत अच्छी पेगी की कहानी में उन्होंने बताया किस तरीके से पेगी की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और किस तरीके से धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब हुई। लेकिन धीरे धीरे उसने एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू किया, ग्लूकोजामिन सल्फेट, और वो कवर होना शुरू हो गई। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम, विटामिन D3, ठीक है, ये बहुत खास उन्होंने बताया, ठीक है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी, विटामिन D बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया, विटामिन K, मैग्नीज, फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12, बोरोन, सिलिकॉन, जिंक, ये बताया ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए। जी दोस्तों, फेफड़ों की बीमारी, बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियों में अस्थमा हो सकता है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम अगर फेफड़ों की है तो चैप्टर नंबर 12 में 12 चैप्टर नंबर 12 में फेफड़ों की बीमारियों के बारे में बताया, कैसे वायु प्रदूषण से हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं, ठीक है, कैसे हम धूम्रपान से जो है नुकसान पहुंच रहा है, चाहे उसमें अस्थमा हो, चाहे उसमें और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। जी, एडम की कहानी के द्वारा बताया कि किस तरीके से एडम को अस्थमा हुआ, निमोनिया हुआ, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को काट रही थी, और अस्थमा के साथ उसने अपने जो दवाइयों के साथ साथ जब उसने अपने सप्लीमेंट लेना शुरू किया, एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू किया, किस तरीके से उसे अस्थमा में ज़बरदस्त रिजल्ट आए। जी दोस्तों, ये बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। वायु प्रदूषण और फेफड़ों की गंभीर अवरोधी जो बीमारियां हैं वो जो है अतिरिक्त पोषक तत्व उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, चाहे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ठीक है। सरली की कहानी में बताया गया है कैसे उससे सिस्टिक फाइब्रोसिस था और किस तरीके से उसने कंट्रोल किया हाईली एंटीऑक्सीडेंट लेने के साथ साथ उसने एंटीऑक्सीडेंट से अपने आप को कैसे कवर किया। जी दोस्तों, न्यूरो डिजनरेटिव बीमारियां, चैप्टर नंबर 13, इसमें न्यूरो की बीमारियां थी उसमें, क्योंकि आज के टाइम में न्यूरो की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उस पर रिसर्च करके पार्किंसंस जैसी बीमारियों को किस तरीके से कौन से सप्लीमेंट में, ठीक है, कैसे ठीक किया। वो सारा ऑक्सीडेटिव तनाव और मस्तिष्क के बारे में इन्होंने बताया। मस्तिष्क धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाता है, हम भूलना शुरू कर देते हैं, अल्जाइमर, डेमेंशिया होना शुरू हो जाता है, और पार्किंसन रोग हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। ये सब रक्त मस्तिष्क अवरोध हो सकता है। मस्तिष्क के लिए उचित एंटीऑक्सीडेंट उन्होंने बताए, विटामिन E, विटामिन C, ग्लूटाथियोन और अल्फा लिपोइक एसिड। जी, कोएंजाइम Q10 बहुत खास उन्होंने बताया। जो भी न्यूरो की बीमारियां हैं उसमें अंगूर के बीज का अर्क बहुत काम आता है, और बहुत सारे कीमती सप्लीमेंट के बारे में इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया। रोज की कहानी बताया किस तरीके से वो काऊ बॉय था और धीरे धीरे उसको किस तरीके से प्रॉब्लम हुई और क्या हालत हुई। उसके बाद उसकी हालत इतनी ख़राब होने के बाद उसने एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू किया, मिनरल, कोएंजाइम Q10, अंगूर के बीज का अर्क लेना शुरू किया, और धीरे धीरे उसको स्वस्थ होते थे। उसके साथ साथ डायबिटीज़ के बारे में जो की कहानी के द्वारा बताया गया। उसके साथ साथ ऐसे सिंड्रोम एक्स बॉडी के अंदर हो जाते हैं उनसे के बारे में बताया। इंसुलिन क्यों नहीं बनता है उसके बारे में इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है, क्या कारण है, किस तरीके से हम जो है इंसुलिन को दोबारा से बना सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर में, कैसे डायबिटीज़ को जो हम रिवर्स कर सकते हैं वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। मोटापा, डायबिटीज़ का जो इलाज है वो तरीका चेंज करना है, आहार, जीवन शैली में परिवर्तन, वो इन्होंने बताया है। आहार के जो निर्देश दिए हैं इन्होंने, उसमें प्रोटीन दिया है, ठीक है, ओमेगा 3 दिया है, उसके साथ साथ जो है कोएंजाइम Q10 इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सप्लीमेंट इन्होंने बताए हैं। व्यायाम बहुत ज़रूरी बताया है, पोषक तत्व बहुत ज़रूरी बताए हैं इसके अंदर,
ठीक है। मेट की कहानी में भी इसी तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल ऑर्गन जो है धीरे धीरे उसके खराब हो रहे थे, किस तरीके से उसने जो है डायबिटीज़ को कवर किया जी सप्लीमेंट के द्वारा जी। चैप्टर नंबर 15 में बताया कि गंभीर थकान और फाइब्रोमाइल्जिया इस तरीके की बीमारी है जो धीरे 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 शरीर को तोड़ देती है, शरीर को कमज़ोर कर देती है। उसमें सप्लीमेंट का क्या महत्व है, उसमें प्रतिरक्षात्मक तत्व जब देते हैं हम तो उसमें बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। कोएंजाइम Q10 के, उसमें ओमेगा 3 के, उन्होंने विटामिन ई बताया, विटामिन सी बताया, ठीक है। मैरिनो की कहानी इसमें अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैरिनो को फाइब्रोमाइल्जिया था और किस तरीके से सप्लीमेंट के द्वारा वो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा स्वस्थ हो सकते थे, ठीक है। भाग 3 में इन्होंने पोषक दवाइयाँ बताई, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 में आवश्यक पोषक तत्वों के प्रति डॉक्टरों का पूर्वाग्रह बताया कि अमेरिका के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी अमेरिका के भोजन में, या वर्ल्ड की भी बात करें तो वर्ल्ड के भोजन में भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उनके अंदर कितना विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स मिलता है कितना नहीं मिलता है, ये सब उन्होंने बताया है इस पूरी बुक के अंदर। दोस्तों विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी, इन्होंने विटामिन B3, विटामिन B6, फोलिक एसिड, कोलाइन, कैल्शियम, आयोडीन कितनी मात्रा लेनी है कितनी नहीं लेनी है, क्या नुकसान पहुंचाता है, सब बताया है। आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। बहुत सारे अध्ययनों के बारे में इन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। बहुत सारे इन्होंने अध्ययन किए, उन अध्ययन में किस किस तरीके से कौन से सप्लीमेंट दिए, कितना अच्छा रिजल्ट आया, ये सब रिसर्च इसमें दी गई है। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 में कोशिकीय पोषण सबको साथ रखना है जी। दोस्तों पोषण का उचित स्तर बताया है, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा बताया है, कौन सी बीमारी में कौन सा पोषक तत्व काम करेगा वो सारणी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी गई है। और अंत में लास्ट में कुछ बुक के व्यूज हैं, जैसे अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए इस पुस्तक में दी गई जानकारी की आवश्यकता है। ये क्रिस्टियन नोरासर्फ MD हैं जो द विजडम ऑफ मेनोपॉज और विमेंस बॉडीज विमेंस विजडम की लेखिका है जी। डेनिस वेटले PhD ने लिखा है, जो कि साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के लेखक हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि डॉक्टर स्टेट जीवन की गुणवत्ता और उम्र बढ़ाने के लिए अमूल्य जानकारियां देते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर परखी गई ये सटीक जानकारियां आपको अक्षयकारी बीमारियों और समय से पहले बूढ़े होने के विरुद्ध युद्ध जीतने में मदद करेगी। अमेरिका के डॉक्टरों को दवाओं के जरिए बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन उन्हें आपके जीवन को स्वस्थ रखने के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तरीके के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। बड़े दुख की बात है कि जब तक आपको किसी बीमारी का पता चलता है तब तक आप एक स्वस्थ और उत्साहपूर्ण जीवन खो देते हैं। रेड स्टेट की यह क्रांतिकारी पुस्तक आपको वर्तमान और भविष्य में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के सरल उपायों के बारे में बताती है। यह बीमारियों के कारण हुए नुकसान से भी छुटकारा दिलाती है। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि क्यों सरकार द्वारा पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा हमारे शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र को बीमारियों के प्रति शक्तिशाली नहीं बना पाती है, और आपको पोषक तत्वों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का विघटन किस प्रकार विनाश उत्पन्न करता है और आप इससे पूरी स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। आप लगातार होने वाली एलर्जी और साइनस के संक्रमण से किस प्रकार लड़ सकते हैं। आपके डॉक्टर द्वारा गंभीर अक्षयकारी बीमारियों से बचाव के लिए दी गई दवाइयाँ क्यों बेहतर नहीं होती हैं। लगभग 1300 चिकित्सीय अध्ययनों और गहन शोध के बाद डॉक्टर स्टेट ने अतिरिक्त पोषक दवाइयों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा बताया कि इससे बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है और बीमारी के बाद स्वास्थ्य को फिर से पाया जा सकता है, भले ही बीमारी कितनी भी गंभीर हो, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हृदय गंभीर थकान, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कई अन्य बीमारी। थैंक यू।